हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग लाभ हानि पढ़ेंगे और लाभ हानि का ये तीसरा क्लास है। और जो दो क्लास नहीं देखे हैं, पहला और दूसरा, एक बार उसको ज़रूर देखें, उसके बाद तीसरा क्लास देखें। देखते हैं किस तरह का सवाल है। यदि 15 वस्तु की लागत मूल्य 10 वस्तु की विक्रय मूल्य के बराबर है, फिर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, इस सवाल में कह रहा है क्या, यदि कोई वस्तु 10 को वस्तु खरीदा जाता है और वही 15 वस्तु बेचा जाता है, तो खरीदा वस्तु 10 को, लेकिन उसको बेच रहा है 15 वस्तु, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हानि होता है। यदि 10 वस्तु खरीदा जाए और उसमें से 5 वस्तु को बेचा जाए, तो उस क्रम में क्या होता है, लाभ होता है। तो देखिए सवाल क्या है, 15 वस्तु की लागत मूल्य। लागत मूल्य का मतलब बताए थे कि क्रय मूल्य, वही हुआ लागत मूल्य। विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए 15 वस्तु का क्रय मूल्य का माना गुना लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य CP, और यहाँ पर बोल रहा है 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, विक्रय मूल्य इधर गुना में है, यदि इसको हम इस पार ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य। इधर क्या बच गया, 10 बच गया, और 15 इधर गुना में है, इस पार आएगा तो भाग में। इसको काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 तिया 15, यानी कि वस्तु जो है, वस्तु का क्रय मूल्य जो है 2 और विक्रय मूल्य क्या है, 3 है। तो इसमें बताना है क्या, लाभ या हानि। देखिए खरीदे 2 में क्रय मूल्य दिया गया है 2 और विक्रय मूल्य दिया गया है 3, यानी कि खरीदे 2 में और बेचे 3 में। यहाँ पर देखिए लाभ हो रहा है, पूछ रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ प्रतिशत फार्मूला होता है लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। यहाँ पर देखिए लाभ क्या हो गया, एक लाभ कैसे हुआ, खरीदे 2 में और बेचे 3 में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाभ 1 हो जाएगा। लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य आपका क्या दिया गया है, 2। इसको काट दीजिए, 2 से 100, 50 बार में 50%। देखिए इसको फिर से समझ लेते हैं। 10 वस्तु की लागत मूल्य, 15 वस्तु की लागत मूल्य 10 वस्तु की विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर किए हैं 15 वस्तु का मतलब गुना क्रय मूल्य, और 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य ज्यों का त्यों छोड़ दिए, विक्रय मूल्य गुना में है, इस पार ले आएंगे तो भाग हो जाएगा। उसके बाद 10 बच गया है, 15 गुना में है, नीचे आएगा भाग में। तो काट दिए, 5 दूना 10, 5 तिया 15। क्रय मूल्य आपका निकल गया 2 और विक्रय मूल्य 3। यहाँ पर लाभ क्या हुआ, 1। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत फार्मूला होता है लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ आपका निकल गया 1 गुना 100 बटे क्रय मूल्य का मान कितना दिया गया है, 2। 2 से 100 काटे 50 बार में, इसका आंसर निकल गया 50%। देखिए कुछ और इस तरह का सवाल हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है, यदि 40 वस्तुओं की विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए इसमें भी उसी तरह का सवाल है। ये सवाल का दिया है 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि SP 50 वस्तुओं के लागत मूल्य यानी कि CP के बराबर है। आपस में दोनों क्या है, बराबर है। देखिए इसमें क्या करते हैं, SP ज्यों का त्यों छोड़ते हैं, CP गुना में है, इस पार आएगा तो भाग में, बराबर। इधर बच क्या गया, 50, 40 गुना में है, इस पार आएगा तो भाग में, 0 0 कट गया। SP यानी कि विक्रय मूल्य दिया गया है आपका 5 और CP क्रय मूल्य दिया गया है 4। खरीदे 4 में कोई भी वस्तु
और बेचे 5 में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। और लाभ प्रतिशत ज्ञात करने बोल रहा है। लाभ प्रतिशत बताए थे, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। यहाँ पर देखिए लाभ क्या दिया गया है, 1 गुना 100, क्रय मूल्य यानी कि CP कितना दिया गया है, 4। अब देखिए 4 से काट दीजिए 100 25 बार में, 25 चौके 100, आपका निकल गया आंसर 25%। देखिए फिर उसी प्रकार का सवाल दे दिया गया है। सवाल है, यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। इसमें देखिए लाभ प्रतिशत, इसमें लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्या लाभ हो रहा है देखना है। 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि SP, और देखिए 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य, 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी कि CP, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। देखिए क्या करते हैं, SP को जो कहते हैं छोड़ देते हैं, विक्रय मूल्य को CP गुना में है, इस पार आएगा तो भाग में, बच गया इधर 8, 7 गुना में है, इस पार आएगा तो भाग में। क्रय मूल्य आपका 7 है, विक्रय मूल्य 8 है, यानी कोई भी वस्तु 7 में खरीदें और वही वस्तु को हम 8 में बेच दिए, तो यहाँ पर लाभ क्या हुआ, 1। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत फार्मूला लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ का मान 1 गुना 100, क्रय मूल्य आपका निकल गया, दिया गया है क्रय मूल्य 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 बटे 7, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। लाभ प्रतिशत क्या निकल गया, 100 बटे 7%। इसको आप लोग पॉइंट में भी दे सकते हैं, पूर्णांक में भी दे सकते हैं। देखिए अगला सवाल देखते हैं। 33 मीटर कपड़ा बेचकर राधे को 11 मीटर कपड़े की लागत के मूल्य का लाभ है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। यहाँ पर देखिए सवाल को इस बार चेंज कर दिया गया है, अलग टाइप का सवाल है। देखिए इसमें 33 मीटर कपड़ा बेचकर यानी कि विक्रय मूल्य आपका दिया गया है 33 मीटर, राधे को 11 मीटर कपड़े की लागत के मूल्य का यानी 11 मीटर कपड़ा जो है लागत के मूल्य, लागत मतलब क्रय मूल्य, लागत के मूल्य का क्या बोल रहा है, लाभ होता है। ये लाभ हो गया। अब एक बात बताइए, लाभ यहाँ पर पहले समझ लीजिए इसका फार्मूला, लाभ बराबर फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ का फार्मूला बताए थे पहला क्लास में, लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पर देखिए लाभ को हम लिख सकते हैं 11 मीटर कपड़े की लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी कि लाभ जो होता है 11 मीटर कपड़े के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। और यहाँ पर देखिए बराबर विक्रय मूल्य आपका क्या दिया गया है, 33 SP। अब देखिए क्रय मूल्य, एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया गया है 33, तो 33 वस्तु बेचेंगे, यानी कि मेरे पास 33 वस्तु रहेगा तभी 33 वस्तु बेचेंगे, यानी कि जितना विक्रय मूल्य दिया रहेगा उतना ही आपका क्रय मूल्य। तो यहाँ पर 33 वस्तु का क्रय मूल्य। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, CP और CP दोनों एक जैसा है, तो ये प्लस माइनस में है, इस पार आएगा तो क्या चीज में देंगे, प्लस में दे देंगे। 11 CP प्लस 33 CP, इधर बच गया 33 SP। 11 और 33
44 CP हो गया और इधर 33 SP काट दीजिए। 11 चौके 44 और 11 तिया 33, यानी कि 4 CP बराबर 3 SP। CP अपने जगह पर ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए। SP गुना में है, इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। बच गया क्या, 3, और 4 गुना में है, इस पर आएगा तो भाग में। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर CP निकल चुका है और SP निकल चुका है, तो खरीदे 3 में और बेचे 4 में, यहाँ पर 1 का लाभ हो रहा है, तो पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत बताएं। तो लाभ प्रतिशत बताएं, तो लाभ प्रतिशत फार्मूला होता है लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ दिया हुआ है 1 गुना 100 और क्रय मूल्य 3। 100 गुना 1 100 बटे 3। इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, पूर्णांक में भी ला सकते हैं और दशमलव में भी ला सकते हैं। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1/3, 33.1/3%। इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखिए 33 मीटर कपड़ा बेचकर राधे को 11 मीटर कपड़े की लागत के मूल्य का लाभ होता है। यानी कि बोल रहा है क्या, 33 मीटर कपड़ा बेचेंगे और 11 मीटर लागत मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो यहाँ पर देखिए बताए थे लाभ बराबर फार्मूला विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब यहाँ देखिए लाभ जो है, लाभ के बारे में कहा गया है कि लाभ जो हो रहा है लागत मूल्य का 11 मीटर कपड़े का लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 11 गुना CP, क्योंकि बोल रहा है लाभ का क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आपका दिया गया है 33 मीटर कपड़ा बेचकर, यानी कि विक्रय मूल्य आपका दिया है 33 SP, और माइनस क्रय मूल्य, जितना वस्तु बेचेंगे उतना वस्तु खरीदेंगे, दोनों बराबर हो जाएगा, यानी कि जितना वस्तु बेचेंगे उतना ही खरीदेंगे। तो 33 CP हो गया। अब देखिए 11 CP, ये CP माइनस में है, इस पर आएगा तो प्लस में, CP को एक साथ कर दिए। अब बचा कितना, 33 SP। 11 और 33 44 CP गुना 33 SP काट दिए। 11 चौक 44, 11 तिया 33, यानी कि 4 CP बराबर 3 SP बचा। अब देखिए CP अपने जगह पर छोड़ दिए, SP गुना में है, इस पर आएगा तो भाग में, तो यहाँ बचा 3 और 4 गुना में है, इस पर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए CP निकल चुका है और SP निकल चुका है। खरीदे कोई वस्तु 3 में और बेचे 4 में, तो 1 का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत सवाल में पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत फार्मूला होता है लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ 1 गुना 100 बटे 3। लाभ आप क्रय मूल्य आपका कितना दिया गया है, 3। 100 गुना 1 करेंगे तो 100 बटे 3, इसको पूर्णांक में ला दिए, 33.1/3। देखिए फिर उसी प्रकार का सवाल आ गया है। 14 वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 2 वस्तु के लागत मूल्य की हानि होती है, इसका हानि प्रतिशत क्या है। पिछले सवाल में लाभ प्रतिशत पूछ दिया, इस बार हानि प्रतिशत पूछ दिया। देखिए क्या करना है, तो हानि प्रतिशत दिया गया है, तो हानि का फार्मूला बताए थे, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यहाँ पर देखिए हानि के बारे में क्या कहा है कि 2 वस्तु के लागत मूल्य की हानि होती है। 2 वस्तु के लागत मूल्य की हानि होती है, लागत मूल्य की यानी कि CP की 2 वस्तु का मतलब गुना बराबर क्रय मूल्य। क्रय मूल्य के बारे में देखिए क्या कहा है, 14 वस्तु बेचने पर, देखिए बताए थे कि जितना विक्रय मूल्य दिया रहेगा उतना ही आपका क्रय मूल्य दिया रहेगा। तो क्रय मूल्य दिया गया है 14 CP माइनस विक्रय मूल्य, 14 वस्तु बेच रहा है 14 SP। अब देखिए क्या करेंगे, CP और CP को एक साथ कर देंगे, तो 2 CP। यहाँ पर देखिए ऐसे कीजिए,
ये SP जो है माइनस में 14 SP है, ये माइनस में इस पर आएगा तो प्लस में 14 SP बराबर यहाँ पर दिया गया है 14 CP, ये प्लस में है, इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 2 CP। 14 SP बराबर 14 में से 2 घटाइए तो 12 CP, काट दीजिए 2 सती 14, 2 छके 12, यानी कि 7 SP बराबर 6 CP। SP इधर जो का त्यों छोड़ दीजिए, CP गुना में है, इस पर आएगा तो भाग में हो जाएगा बराबर, यहाँ पर 6 बच गया, 7 गुना में है, इस पर आएगा तो भाग में हो जाएगा। यहाँ पर देखिए CP खरीदे वस्तु 7 में और SP बेचे कितना 6 में, 1 का हानि हुआ। पूछ क्या रहा है हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत फार्मूला होता है हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। हानि कितना दिया गया है 1 गुना 100, क्रय मूल्य आपका क्या है 7, यानी कि 100 बटे 7%, ये आपका हानि हो गया। देखिए इस सवाल को जो है एक बार शॉर्ट तरीका में बना करके देखते हैं, इस सवाल का शॉर्ट बना करके देखते हैं किस तरह से बनेगा। देखिए 14 वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 2 वस्तु के लागत मूल्य की हानि होती है, इसका हानि प्रतिशत बताएं। देखिए हानि प्रतिशत यहाँ पर क्या करना है कि 14 वस्तु, हानि बराबर फार्मूला होता है क्या क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर देखिए हानि की जगह पर लिखेंगे 2 गुना CP, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है 2 वस्तु के लागत मूल्य के हानि होती है। 2 गुना CP बराबर क्रय मूल्य बोल रहा है क्या जितना वस्तु बेचेगा उतना ही वस्तु खरीदेगा, तो 14 CP माइनस 14 वस्तु बेच रहा है तो 14 SP। अब क्या किए 14 SP ये माइनस में है, इस पर आएगा तो प्लस में। अब क्या करेंगे 14 CP जो का त्यों लिख दिए, 2 CP प्लस में है, इस पर आएगा तो माइनस में। 14 SP बराबर 14 में से 2 घटेगा 12 CP, काट दिए 2 सती 14, 2 छके 12, यानी कि 7 SP बराबर 6 CP। SP ज्यों का त्यों, CP गुना में है, इस पर आएगा तो भाग में। 6 ज्यों का त्यों 7 गुना में है, इस पर आएगा तो भाग में। यहाँ पर देखिए अब क्या करना है कि यहाँ तक निकाल देंगे, उसके बाद क्या करेंगे हानि प्रतिशत निकालेंगे। हानि प्रतिशत हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। हानि का मान आपका दिया हुआ है कितना 1, क्योंकि वस्तु 7 में खरीदे और बेचे उसे 6 में, तो 1 गुना 100 बटे क्रय मूल्य आपका दिया गया है 7, तो क्या करेंगे 100 बटे 7। इसी तरह देखना है आगे, सवाल आगे बढ़ते हैं।